Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सी-टेट रीट सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ हैं साथियों, सभी को ध्यान से देखना। यहाँ पर सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और ये 30 क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान से देखना। यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन है। फटाफट से हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। सीरीज को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों को भाषा विकास पर। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी होगा साथियों। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किस लेवल पर किया जाता है? कौन सा स्तर है? याद रखना यहाँ पर विकल्प ए, माध्यमिक स्तर पर। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना की बात हो रही है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी होगा यहाँ पर, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। विकल्प सी। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का घटक। सामाजिक विज्ञान का घटक बताओ। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान का घटक कौन सा है? तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर। विकल्प डी आपका सही होगा, सामाजिक विज्ञान के ये सभी घटक हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाता है। ये क्यों उपयोगी होता है? तो यहाँ पर देखो, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, ये भी सही है। विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा आपका, उपरोक्त सभी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता मिली? 1914, 1916, 1920, 1923। आपको याद रखना है। विकल्प भी हो जाएगा यहाँ पर, 1916। क्वेश्चन 7, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। यह किस पर आधारित है? ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, उपरोक्त सभी। तो ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। विकल्प ए होगा यहाँ पर। किसी आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है। किसको आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है? अगस्टे कॉम्पटे, जेम्स हाई, इमाइल दुर्खिम, चार्ल्स बेयर्ड। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, इमाइल दुर्खिम। 9वां क्वेश्चन है, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन किसने दिया? किसका कथन है ये? प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, किलपेट्रिक का कथन है ये। निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता। वह क्रियात्मक क्रिया है। रचनात्मक व्यवहार से संबंधित नहीं है जो पुनर्निर्माण, रूपांकन, तुलना, परिवर्तन।
विकल्प आपका सी सही होगा यहाँ पर, तुलना। ये रचनात्मक व्यवहार से संबंधित नहीं है। समस्या के समाधान के लिए सर्वाधिक अपनाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा जो काम में आती है वो पद्धति कौन सी है? आगमन पद्धति, निगमन, प्रयत्न, भूल पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के समाधान के लिए सर्वाधिक अपनाई जाने वाली पद्धति यहाँ पर क्या हो जाएगी? विकल्प सी, प्रयत्न और भूल पद्धति। गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। गामक, यहाँ पर आपको बताना है, गामक कौशल संबंधी जो समस्या नहीं है। सीखने वाला स्वयं, अधिगम सामग्री, अधिगम विधियाँ, उपयुक्त सभी। तो गामक कौशल संबंधी समस्या कौन सी नहीं है? सीखने वाला स्वयं, अधिगम सामग्री, अधिगम विधियाँ, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कोई भी नहीं है। गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। सीखने वाला स्वयं, अधिगम सामग्री, अधिगम विधियाँ, उपयुक्त सभी। विकल्प डी आएगा इसमें। 13 नंबर है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, अति लघुत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, जो स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। कौन सी परीक्षा होगी ये? तो विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ पर, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। क्वेश्चन पूछे तो निबंधात्मक, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, विकल्प भी सही होगा यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखो, कल्पना की अधिकता के कारण दिवास्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं? कल्पना की अधिकता के कारण दिवास्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं? समायोजित, असमायोजित, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान। तो कल्पना की अधिकता के कारण दिवास्वप्न देखने वाले को क्या कहेंगे? असमायोजित कहेंगे। विकल्प बी। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक अध्ययन का शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? विकल्प ए होगा यहाँ पर, माध्यमिक स्तर पर। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? भाषा, प्रतिमा, प्रत्यय, संकेत। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, प्रतिमा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आनुभाविक साक्ष्य होते हैं। आनुभाविक साक्ष्य अनुभव पर आधारित, अवलोकन पर आधारित, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, आनुभाविक साक्ष्य अनुभव पर आधारित होते हैं, अवलोकन पर आधारित होते हैं। दोनों आपका यहाँ पर सही होगा। तो विकल्प सी, ए और बी। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? जॉन डेवी ने, स्मिथ द्वारा, बी.एस. ब्लूम के द्वारा, आई.के. डेविस द्वारा। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा। विकल्प सी में क्या है? बी.एस. ब्लूम। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? बी.एस. ब्लूम के द्वारा दिया गया। विकल्प सी। परीक्षा पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? परीक्षा पद्धति का प्रारंभ 1962, 1965, 1950, 1955। विकल्प ए 1962। परीक्षा पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? 1962 में हुआ। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी होगा यहाँ पर, उपरोक्त दोनों। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल होती है इसमें। विकल्प सी।
सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य सर्वे सामग्री, ड्राइंग उपकरण। तो दृश्य सर्वे सामग्री होगा यहाँ पर विकल्प सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, किलपेट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बताई है? 3, 4, 5, 6। किलपेट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बताई हैं? तो कितने प्रकार की है प्रायोजनाएं किलपेट्रिक के अनुसार? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, 4 प्रकार की है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो किलपेट्रिक ने इसके 4 प्रकार बताए हैं, कलात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक और अभ्यास आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होनी चाहिए ये? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के या विद्यार्थी के या सरकार के? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? विकल्प सी होगा यहाँ पर, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए ये, विद्यार्थी के। सरपंच के द्वारा विद्यालय में भाषण लगाए जाने का क्या लाभ है? छात्र पढ़ाई से बचेंगे, अध्यापक पढ़ाने से बचेंगे, विद्यालय समाज के निकट आएगा, एक नवाचार होगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विकल्प सी, विद्यालय समाज के निकट आएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया का पता लगाना, अधिगम को बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य किया, निष्पादित किया, इसका पता लगाना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की कर्मिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह क्या है? व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर हो जाएगा कथन, विकल्प बी। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी होगा, मूल्यांकन। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। सतत व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया किसके द्वारा? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, मोदालियर आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग। तो यहाँ आपको याद रखना है विकल्प सी, परीक्षा अंकों की संगतता, विकल्प सी होगा यहाँ पर सही। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो, औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण। औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण क्या है? मासिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, शिक्षक द्वारा परीक्षण, रेटिंग स्केल। तो औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा होगा यहाँ पर? विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर,
मासिक परीक्षण सामाजिक अध्ययन से संबंधित यानी टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। इनमें से कई क्वेश्चन मैंने पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों से संबंधित ये 30 क्वेश्चन इस सीरीज में हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अगली सीरीज में और महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा अगली सीरीज के लिए। और प्ले लिस्ट में आप SST की PYQ सीरीज देख सकते हैं, 1-लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हम व्याख्यात्मक रूप से विस्तृत रूप में वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। कुल 60 क्वेश्चन देखते हैं एक सीरीज के अंदर। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर SST वाली 60 क्वेश्चन की सीरीज ज़रूर देखें और ये सीरीज अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।